खुलासा कर देंगे जो एकदम साधारण है समझना। उसके लिए कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ने का जरूरत नहीं। हम कोई अलग ज्ञान नहीं देंगे, यहाँ बहुत सारा ज्ञानी लोग हैं, समझ गया ना। जानकारी देना, जो अनजाने में गलती कर रहे हैं उसमें सुधार करना, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है उसको प्रमाणित करना। नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानता है तो वो प्रूव करे नहीं है, आस्तिक लोग ईश्वर को मानता है तो वो प्रूव करे है। दोनों कोई अपना अपना जगह अलग अलग रास्ते पे चल रहा है, लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है। तो नास्तिक लोग प्रूफ कर रहा है कि ईश्वर नहीं है, नास्तिक लोग प्रूफ कर रहा है। बस वो लोग क्या कर रहा है, रोहित शेट्टी का फिल्म सब देखे ना, कैसे गाड़ी सबको उड़ाते रहता है, वैसे ही बात इन लोग का भी हवा में हो रहा है। हम लोग को किसी का बात पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब देखा देखी में तो एक दूसरे का बात सुनते हैं और सुनने के बाद इस कान से सुन के इधर से निकाल देते हैं, और फिर हो रहा है और बढ़ चढ़ करके लोग उसमें हिस्सा लेता है। मतलब देखे ना कि दीवार में लिखे हैं यहाँ पर कचरा मना फेंकना मना है, जितना मना कीजिएगा लोग उतना। और आज के डेट में भी वही हो रहा है, नास्तिक लोग समझा रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और उधर आस्तिक लोग समझा रहा है कि ईश्वर है, और पब्लिक दोनों को लेके चल रहा है, लेकिन रास्ता एक ही अपनाए हुए है, बर्बादी का। हमको वही सब चीज़ से चिढ़ है, हमको उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। तो हम तो साधारण है, लेकिन हम सोच वही बात बताएंगे जो वो लोग भी बता रहे हैं, लेकिन मेरा नज़रिया और तरीका सब अलग है। उसको हम आप लोग को 3 पॉइंट से समझाएंगे, और आप लोग को जो आज तक बताया जा रहा है ईश्वर है कि नहीं है, वो सब चीज़ हम आपको दिखा देंगे प्रूफ के साथ। और प्रूफ के लिए हमको कोई सामग्री चाहे कोई ग्रंथ ये सब नहीं पलटना पड़ेगा। आप लोग यहाँ बैठे बिठाए 2 मिनट में दिखा देंगे, और उस बात को कोई हमको नकार के दिखाए। वर्तमान भविष्य सब कुछ सुने है ना, उस 3 चीज़ से ही आपको जीता जाता आँख से हम आपको आत्मा परमात्मा जीवात्मा सबका दर्शन करा देते हैं एकदम यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट में, और उस बात को कोई आप झुटला नहीं सकता है। हम दिखाएंगे, और उन लोगों का बात आप लोग को ऊपर से निकलेगा। तो ये क्या है, छाया प्रति परछाई। ये परछाई उसका विपरीतार्थक साथ बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, आप ही लगाएंगे। चलिए ठीक है, हमको नाम बदनाम से कोई डर नहीं, हम अपना नाम डालते हैं। नहीं, एक इंसान का नाम डालते हैं, ठीक है। छाया प्रति सब पे देखे कि नहीं, देखिए अभी मेरा दिख रहा है ना परछाई, चाहे फोटो कॉपी, फोटो देखे ना, हम फोटो लिख देते हैं। फोटो तो सबका है ना, तो ये फोटो किसका रहेगा, मेरा है, तो मेरा कुछ तो नाम है ना। ठीक है, यहाँ नाम लिखे। और ये कौन है, प्रत्यक्ष, जो अभी आपके सामने में जीता जागता है, लाइव। ये भी अजय है। और ये क्या है, आपका पहचान है नाम से। अगर ये चेहरा है तो चेहरा को यहाँ नाम मिलेगा ना। ये भी अजय है, ठीक है, तीनों को ही है। अब इसमें से देखिए आपके सामने में है, इसमें से भूत वर्तमान भविष्य ढूंढते हैं। इसमें भूत कौन है, वर्तमान कौन है, भविष्य कौन है। लाइव वर्तमान एकदम सीधा साधा है ना, वो हो गया भविष्य। समझना कोई दिक्कत है। अब ये बताइए, भूत कोई डरने का चीज है नहीं। भूत का जो इतना सारा खेल आडंबर बना करके रखा है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन चलेगा। ये तीनों चीज हम में निहित है कि नहीं। इसमें एक भूत है, एक वर्तमान है, एक भविष्य है। ये एक ही शरीर में दिखाना है। अगर अलग अलग शरीर में दिखाना हो तो अभी हम पिताजी हैं, ठीक है, मेरा बेटा है ना, अब मेरे पिताजी भी होंगे, तो मेरे पिताजी तो है नहीं, होंगे भी तो बहुत लोग के होंगे ना अभी पिताजी, और उसका बेटा भी होगा। तो उसमें भूत वर्तमान भविष्य कौन हुआ, मेरा बेटा फ्यूचर है, हम वर्तमान है, और आपके पिता हो भूत हो गए। तो भूत डरने का चीज़ है,
कोई डरने का चीज़ नहीं है, कोई विषय वस्तु है नहीं। अगर इसको और कामकाजी के तरीके से समझना है, वो कितनी दूरी पे है धरती से, आप लोग को पता है? नहीं। आप लोग को किसी को पता है? वैज्ञानिक लोग चांद का दूरी तय कर लिया, सूरज का दूरी तय कर लिया, मंगल का दूरी तय कर लिया। हाँ, और जो ये लोग दूरी तय किए हैं वो ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तो ईश्वर का दूरी कितना दूरी पे वो रहते हैं, आप लोग को पता है? आप लोग को हम बताएं? बोल रहे हैं। इंसान का जितना बड़ा कद है ना, इंसान का जो टॉप लेवल है दिमाग, उतनी दूरी है। अगर आपका हाइट 5 फीट 2 इंच है तो 5 इंच 2 इंच के नीचे है वो ईश्वर का दूरी, नीचे की धरती से ऊपर, टॉप से ऊपर। टॉप से टॉप में है, टॉप में। ताकि इंसान का दिमाग का उपज है वो भगवान पर, कोई इधर उधर से नहीं बना है। अब समझ में आया ना कि ईश्वर का दूरी का कितना दूरी पे है? वो आपका जो दिमाग का जो टॉप लेवल है ना, कोई 7 फीट का है तो उसका 7 फीट का लेवल में है, कोई 5 फीट का है तो उसका 5 फीट का लेवल में। के दृष्टि से देखना चाहते हैं तो यहाँ रांची में है, इनू में। और अगर अपना शरीर में देखना चाहते हैं तो दिमाग है। कल्प मतलब होता है कल्पना का वृक्ष। देखिए वो दिमाग एकदम वृक्ष के जैसा होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको इंग्लिश में स्कल्प नाम दिया है। हाँ, स्कल्प में। ऐसे हिंदी में कल्प तरु मतलब वृक्ष होता है, तो वो दिमाग हो गया कल्पनाओं का वृक्ष। और ये धार्मिक गुरु लोग कौन सा कहाँ का बात बताएगा इंद्र देवता का, तो यहाँ वहाँ फलना कल्पतरु वृक्ष का उतना जिक्र करता है, लेकिन झारखंड में है बेगड़िया जिसे है मरने का स्थिति में कोई उसको संरक्षण नहीं मिल रहा। समझे? कृष्णा पार्क देखिए, इतना आसानी से हम आप लोग को हर चीज दिखा सकते हैं, कृष्णा प्रूव पार्क कर सकते सुने हैं। हैं? डुरंडा में उसी के कृष्णा सामने पार्क तो है। उसी का अपोजिट में है। तो लोग कहाँ नहीं ढूंढ रहा है, आज तक ढूंढ नहीं पाया है, जबकि ये आसानी से मिलेगा। जैसे हिरन कस्तूरी को खोजते हुए फिरता है, मिलता कहाँ है? उसका नाभि में। ये हमने बोला है, साइंस बोलता है, चाहे बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग बोलता है। तो ये परमात्मा है क्या? जीव विज्ञान पढ़े है ना, परपोषी पढ़े हैं, उसका क्या व्याख्या है? जो दूसरे का शरीर पर हाँ, मतलब जो आश्रित एक हो। ऐसे चैन होता है ना, चैन से परपोषी जो दूसरे का शरीर पर निर्भर हो अपना खान हाँ। पान के लिए। तो ये हो गया वही परमात्मा। एक हम आत्मा, दूसरा मेरे सामने जो है वो परमात्मा। एक तो ये शरीर, जब हम अकेला रहते हैं तो सब कुछ हम अपने ही तरीका से नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी संस्थान में जाते हैं, चाहे किसी प्रवचन शिविर में गए, चाहे कहीं काम काज करने गए, तो वहाँ कौन होता है हमको हैंडल करने वाला? हमारा बॉस। अगर कहीं काम करने गए हैं, वो परमात्मा हमको गाइडलाइन करता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और वो हमारा पेट पालता है, हम काम कर देते हैं उसको, तो हमको तनख्वाह देता है जिससे हमारा घर पलता है, वो परमात्मा हुआ। किसी शिविर में गए, हम बैठे हुए चुपचाप से, वो हमको कुछ ज्ञान दिया कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो परमात्मा हुआ। एकदम सीधा चाहे वो जो साधारण, भी हो, साधारण से एकदम देख सकते हैं इस परमात्मा महाराज, को। चाहे वो जो भी हो। हाँ, चाहे जो भी हो, सामने वाला परमात्मा हुआ, हम उस पर आश्रित हैं। हमारा घर को वो पाल रहा है, शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, अनेक चीज़ दे रहा है, भौतिक सुख सुविधा का प्रबंध करा रहा है, वो परमात्मा हुआ, जो आप जीता जागता आँख से देख सकते हैं। अब इसको कौन ठुकराएगा हमको बताइए तो जो प्रवचन शिविर में इतना भीड़ भड़क्का जो कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कौन सा परमात्मा वहाँ खोजने जाते हैं कि ईश्वर वहाँ मिलेगा, सब कुछ तो इसी में है छुपा हुआ। इस शरीर में पूरा इस धरती का रहस्य छुपा हुआ है। आपका जितना भी ईश्वर, शक्ति, शैतान, जो भी बोलिए, और से जो रासायनिक गुण सब है, जितना धरती में उतना शरीर में है। विज्ञान सर्च करके देख ले, और सर्च करके प्रूव भी किया है। तो बाबा लोग का चक्कर में रहिएगा तो कोई जो बाबा सही जानकारी देगा, तो इतना बखान करेगा ही इसका दुकान है और इस टाइम में सिर्फ हम हिंदू धर्म में और जीवित सेवा लेता है। शॉर्टकट में समझिए ना, इतना आसान तरीका से। अगर धार्मिक तरीका से जाएगा तो कुछ नहीं समझ पाइएगा, और शॉर्टकट में चलिएगा विज्ञान के दृष्टि से, तो हम बताइए, हम जो अभी बताए वो कोई गलत है? एक बार रिपीट कीजिए। मूर्ति पूजा लेता है, लेता नहीं, आदमी लोग करता है, ठीक ना? जबरदस्ती में वो ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है,
आदमी ज़बरदस्ती में इसको फूल फल दूध सब चढ़ाता है, जबकि आपका एक अंश नहीं लगा। और जीवित आपसे सेवा लेता है। सेवा और पूजा है दोनों एक ही चीज़, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। हम सेवा को मानते हैं और इंसान लोग पूजा पाठ में करके निकल जाना सोचता है। दुनिया भर का पाप करेगा और 500 रुपया खर्चा करके तिल जब अच्छा छिड़क करके सोचता है कि हम पूजा करके अपना पाप सारा धो लें। तो जब तक ये ब्राह्मण लोग ये सब सेवा संस्थान बनाया है ना, तब तक ऐसा होते रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा किए हैं तो अच्छा भोगना ही पड़ेगा, और बुरा किए हैं तो वो भी भोगना ही पड़ेगा। तो जीवित हम सेवा को मानते हैं, ठीक ना। और पूजा कामचोर लोग करता है। आशीष हो जाता है। कर्म नहीं करके धर्म पर विश्वास आशीष जिस दिन मूर्ति खाने लगेगा तो दुनिया का भी होगा। जैसे दूध नहीं पीता है, देखते हैं ना, एक बार दूध पिया तो बस दुनिया भर का। और वही जीवित आदमी अगर वही शक्ति सब लेकर के आएगा तो पूछने तक नहीं जाएगा। आज के डेट में देखिए, यहाँ एक मंदिर देखे हैं, जब आए होंगे तो देखे होंगे बगल में वैष्णो देवी और हनुमान, बहुत बड़ा शक्ति है ना। क्या वैल्यू है, कहाँ भीड़ है वहाँ पर? खाली का है, जब भगवान है, भगवान का है, किस लिए है? हम लोग का हर समस्या का निवारण करने के लिए ऐसा बोला जाता अगर है। वो है तो वहाँ भीड़ का है नहीं, वो खाली का है। सुना क्या है, आज के डेट में अगर ये आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, बस दीपिका पादुकोण आ जाए, जब तक वो नहीं जाएगा भीड़ भीड़ रहेगा। हाँ। वो क्या है, किस लिए है? भगवान जो आपका पेट पाल रहा है, बहुत बड़ा शक्ति है, तो क्यों नहीं भीड़ है? जरिया है वो। और वो तो छोड़िए, कोई अगर अपना घर से भगवान का ये सवारी लेकर के निकल रहा है तो कुछ लोग बैठ करके देख रहा है, कुछ लोग एंजॉय कर रहा है, कुछ कहीं पर मगन है। तो भगवान का क्या है पद? कुछ नहीं। तो काहे ऐसे तो चीज़ क्या को मानते भगवान को हर जगह में अलग अलग पद है? ऐसा तो ऐसे ही हो रहा है। हो रहा है तो बस- हम इस चीज़ से नकारते हैं। आप लोग उस चीज़ को मान रहे हैं और हम नकार रहे हैं। नकार इसलिए रहे हैं कि हमसे उससे अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम अपमान नहीं कर रहे, इसलिए हम ऐसा चीज़ नहीं करते। वही हम उस चीज़ को भगवान- मानते ही नहीं है भगवान। वही हम भग- मानते हैं जीवित में। आप मेरा घर पाल रहे हैं, आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं, सीधा अगर हम आपको अगर वो पद दे रहे हैं तो कोई दिक्कत कर रहे हैं। आप हमको वो पद दे रहे हैं तो कोई दिक्कत कर रहे हैं। तो पत्थर को क्यों देंगे? अगर दे रहे हैं तो उसके साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम उस अन्याय के प्रति खिलाफ खड़ा है। उसको सम्मान दीजिए। आप आकृति दिए हैं, उसको आपको लाज रखना होगा। इस सब अगला सेशन में उसी सब पर हम बात करेंगे। जब भी बाजार में देखिए कोई अपना मंदिर प्रतिष्ठित कर प्राण प्रतिष्ठा किया और बाजार में अपना शोभा यात्रा निकलता है ना, तो कुछ ज़्यादा लोग घंटा बजाता है, कोई डांस करता है, बाकी सब लोग इधर उधर में। क्या उन लोग के लिए भगवान नहीं है? तो वो लोग भी क्यों नहीं शामिल होता है उसमें? इसका मतलब कि सबको अपना अपना से मतलब है, स्वार्थ से मतलब है। जब मन होगा मानेंगे, नहीं मन होगा तो फिर नाली में बह क्या फर्क पड़ता है? हाँ सही बोल तो ऐसा डोंग डकोसला को हम क्यों मानेंगे? और ऐसा डोंग डकोसला को बढ़ावा कौन दे रहा है? मनुष्य इंसान है ना दे रहा है। और उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? विज्ञान। आज विज्ञान जितना अंधविश्वास फैलाया, दूसरा थोड़ी ना फैलाया है। हाँ। विज्ञान भी क्या करेगा? आदमी लोग उसको दुरुपयोग कर रहा है। विज्ञान तो खाली आपको ज़रूरत का चीज़ बना के दे रहा है, उसको दुरुपयोग सदुपयोग कर रहे हैं आप लोग। हमको गनीमत है कि हम मोबाइल चलाना नहीं सीखे और आसानी से सीख भी लेंगे। अगर जो सीखे हैं उसको हम लत नहीं लगाए, ज़रूरत के हिसाब से खाली यूज़ करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ऐसे करा रहता है आप लोग को समझाने सिखाने के लिए, नहीं तो हमको ये सब चीज़ का लत नहीं रखता है। बहुत बार हमको प्रयास करता है कि नहीं ये रखो।